पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा और फिलहाल जो अंतिम यात्रा है वो उनकी शुरू हो गई है। और देखिए निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा और अब अपने अंतिम सफर पर हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूरे सम्मान के साथ अंतिम यात्रा जो है वो निगम बोध घाट तक पहुंचेगी और वहां पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और देश को जो योगदान उन्होंने दिया है उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। उनके ऐतिहासिक फैसले जिन्होंने कहीं ना कहीं आज एक समृद्ध भारत है उसकी नींव रखने में बहुत मदद की थी। राष्ट्र निर्माण में उनका जो योगदान है वो हमेशा याद किया जाता रहेगा। और अब अपने अंतिम सफर पर हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और देखिए इससे पहले पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचा जहां पर उनकी पत्नी, उनकी बेटी ने भी श्रद्धांजलि दी और साथ ही जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं उनकी ओर से भी श्रद्धांजलि दी गई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सुरजेवाला, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया। कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स, तमाम कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी, उनके अंतिम दर्शन किए। और अब अंतिम संस्कार जो है वो दिल्ली के निगम बोध घाट पर होगा और वहाँ के लिए जो यात्रा है वो अब देखिए यहाँ से रवाना हो रही है और निगम बोध घाट पर फिर अंत्येष्टि उनकी होगी। गुरुवार रात को पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था और 92 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे और घर पर बेहोश हुए। उसके बाद दिल्ली एम्स उन्हें लाया गया और फिर हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक रात 9:51 पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और देखिए जब कांग्रेस मुख्यालय उनके पार्थिव देह को लाया गया तो कांग्रेस की जो पूरी लीडरशिप है वो वहाँ पर मौजूद रही और फिलहाल भी देखिए तमाम जो दिग्गज हैं उनकी मौजूदगी वहाँ पर है। पार्टी मुख्यालय पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डीके शिव कुमार, तमाम जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं उनकी मौजूदगी रही। और अब यहाँ से देखिए जो निगम बोध घाट तक अंतिम यात्रा की शुरुआत अब होगी, यहाँ से रवाना होंगे और देश के लिए जो उनका योगदान रहा है वाकई में इस बात का प्रमाण है कि आज देश विकास के जिस पथ पर अग्रसर है उनके लिए गए ऐतिहासिक फैसलों का बहुत प्रभाव है। और 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री वो बने थे और मई 2014 तक इस पद पर 2 टर्म अपने उन्होंने पूरे किए। और इसी के साथ आपको बता दें कि उनके निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं हर लीडर, हर नेता इसे अपनी व्यक्तिगत क्षति मान रहा है। जहां देश के लिए अपूर्णीय क्षति है वहीं कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, फिर चाहे राहुल गांधी की बात कर लीजिए, वो तो उन्हें अपना गुरु मानते थे और उन्होंने यही कहा कि मैंने अपना एक मेंटर खो दिया है, एक गुरु खो दिया है। तो ये दिल्ली से फिलहाल सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देश पूरा गमगीन है, शोक की लहर है और देश को आर्थिक सुधारों की राह पर ले जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं। और गुरुवार को उन्होंने आखिरी सांस ली दिल्ली एम्स में और आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा और जो अंतिम यात्रा है ये यहाँ से रवाना होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और मई 2014 तक इस पद पर 2 टर्म वो रहे और देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री वो रहे।
और अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार, और फिलहाल अब जो यहाँ से अंतिम यात्रा है वो रवाना होगी निगमबोध घाट तक, और तमाम बड़े जो दिग्गज है वो वहाँ पर पहुंचे। कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि दी, पुष्पांजलि अर्पित की। होने वाली है, उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय से बाहर ला दिया गया है और थोड़ी देर पहले ही जो है यहाँ पे पार्थिव शरीर उनके आवास श्री मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुंचा था, जहाँ पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भी बड़े नेता जो है पहुंचे थे और सभी लोगों ने यहाँ पे श्रद्धांजलि दी है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए दुख की घड़ी है, सभी लोगों की यहाँ के नम आए और सभी लोग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल को याद कर रहे हैं, क्योंकि अब वह अंतिम यात्रा पे है और वो जो काम उन्होंने किए हैं उनको लेकर लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और निगमबोध घाट पर देखिए अंतिम यात्रा शुरू होने वाली है और यह अंतिम यात्रा निगमबोध घाट पर सभी लोग जाएंगे इनके साथ, पार्थिव शरीर के साथ, और जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। अब इस दुनिया में भले ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है तो वह काम की लोकप्रियता आज देखने को मिल रही है। पूरा देश उनके किए हुए कार्यों को याद करके सबकी आंखें नम है, सभी दुखी हैं। और इस समय मैं बताऊं कि यहाँ तस्वीरों में साफ है कि देखिए कांग्रेस कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में दूर दूर से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पहुंचे हैं अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए। क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता तो थे ही, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो काम किए हैं कहीं न कहीं देश के हीरो के रूप में अपने आप को उन्होंने साबित किया है। लगातार विरोध के बाद उन्होंने महत्वपूर्ण डिसीजन लिए। सरकार में रहने के बाद जब उनको प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी गई 2004 में सोनिया गांधी की तरफ से, उसके बाद कांग्रेस में ही कई ऐसा धड़ा था जो उनका विरोध करता था और उनको सभी लोगों को साथ लेकर के चले। उसके बाद गठबंधन की सरकार थी, सभी गठबंधन के नेताओं को साथ लेकर चले और उनका जो विजन था उस विजन को उन्होंने पूरा किया। लेफ्ट की पार्टियां थी, समय समय पर विरोध करती थी, विपक्षी पार्टियों से ज्यादा विरोध करने के बाद भी जो है वो साथ लेके कैसे चला जाता है, उन्होंने एक मार्ग दिया था और उस पर उन्होंने काम किया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस समय कांग्रेस मुख्यालय में दुख का माहौल बना हुआ है। सभी लोग आए हैं, दूर दराज के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं और अपने नेता को देखिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और चूंकि अब अंतिम यात्रा है तो सभी लोग उनके कार्यों को याद कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब श्रद्धांजलि दिए उसके बाद उनके पूरे जीवन को ही उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि एक ईमानदार नेता, एक संघर्षशील नेता और आने वाले समय में आज भावी पीढ़ियों को युगों तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो जीवन शैली रही है, जो उनका जीवन रहा है, वो प्रेरणादायी बना रहेगा कि कैसे एक सामान्य परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, सामान्य परिवार का लड़का अपने संघर्ष और अपने टैलेंट के बल पे यहाँ तक पहुंच सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, देश में निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अगर जन्म जो है अविभाजित पंजाब के गाँव में हुआ था 1932 में, तो तमाम जो लोग चर्चा कर रहे हैं और इस समय उनके किए हुए कार्यों की प्रशंसा भी कर रहे हैं। लेकिन दुख का माहौल है, सबकी आंखें नम है और नम आंखों से अपने नेता को, अपने हीरो को सब लोग विदाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा राजीव आपने। और देखिए आज जब दुनिया के जो तमाम देश हैं अपने अपने खेमे और गुटों में बटकर उदारीकरण को कहीं ना कहीं बलीता लगा रहे हैं और वैश्विक उथल पुथल से भी जूझ रहे हैं, वहाँ भारत अपनी एक खास जगह रखता है सभी के बीच में। बिल्कुल, देखिए अगर आज भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है तो कहीं न कहीं इसकी बुनियाद मनमोहन सिंह ने रखा है। इस बात को सभी देश के नेता मानते हैं और जानते भी हैं। 1990 के बाद जो देश में बदहाली थी, आर्थिक तंगी चल रही थी, स्थिति खराब थी, तो उसके बाद मनमोहन सिंह ने कमान संभाला। जब वो नरसिम्हा राव की सरकार में, वीपी सिंह की सरकार में जब वो मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, तो किस तरह से वित्तीय ढांचा को उन्होंने बनाया और कैसे उन्होंने आर्थिक स्थिति को मजबूत की, आर्थिक उदारवाद नीति लागू किया, तमाम ऐसे कॉन्सेप्ट को लाए जिससे देश आज आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत है, शक्तिशाली बनने के राह पे है। अब भले ही आज सत्ता में कांग्रेस नहीं है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार थी, तो और अधिक उन्होंने डिसीजन लिया। और क्योंकि कई ऐसे डिसीजन थे जिनकी सहमति कांग्रेस के नेता भी नहीं करते थे और गठबंधन के दोनों नेता विरोध करते ही थे, लेकिन उसके बाद भी चुप रह करके और वो डिसीजन लेते रहे, जो आज कहीं न कहीं आज भारतीय राजनीति में माइल स्टोन के रूप में जाना जाता है। जो भी उन्होंने डिसीजन लिया वो जनहित में लिया कि आम जनता, जो देश की जो आम जनता है, अगर देखा जाए तो देखिए
जो शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार, जो अधिकार, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं मानव जीवन में, उसको कैसे लोगों के लिए आम बनाया जाए, कैसे लोगों के जीवन में पारदर्शिता लाई जाए, इन तमाम चीजों को उन्होंने फोकस किया और उन्होंने पूरा किया। विरोध के बाद भी अब समय समय पर अपना कड़ा डिसीजन भी लेते रहे। उनका जो स्वभाव था, उनका जो लाइफ स्टाइल था, बहुत ही सरल और सहज था। इस बात को कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस मुख्यालय में करके हमें याद कर रहे हैं कि जीवन शैली बहुत ही उनका सरल था। हमेशा जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो चाहते थे कि जो उनकी प्राइवेट मारुति गाड़ी है वो उसी से चले, लेकिन क्योंकि प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री का, जिसके बाद उनको BMW अपनाना पड़ा। तो जीवन उनका बड़ा सरल सहज रहा है और जो काम उन्होंने किया वो कहीं न कहीं भारतीय राजनीति में माइलस्टोन साबित हुआ है। और आज आर्थिक सुधारीकरण की बात की जाए, आर्थिक मजबूती की बात की जाए, तो इसमें बड़ी भूमिका रही है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं, दूसरे दल के नेता भी मानते हैं। कांग्रेस के नेता आज इन तमाम चीजों को, उनके किए हुए बेहतरीन कार्यों को याद करके नम आंखों से आज अपने नेता को विदाई दे रहे हैं। जी, और वाकई क्योंकि जो योगदान है उसी की बदौलत कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव देखा जा सकता है। आज देश प्रगति पथ पर जैसे आगे अग्रसर है, और देखिए वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई देश की इकोनॉमी के लिए, कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित हुई। और वो जो पॉलिसीज रही, उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, विदेशी निवेश के लिए खोल दिया अर्थव्यवस्था को, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण के ऐसे युग की शुरुआत कर दी जिसने देश की दिशा को ही बदल दिया। और आज देखिए ना, विदेशों से विदेशी जो मेहमान है इंतजार करते हैं निवेश प्रदेश में करने के लिए, प्रदेश और देश में करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज भारी निवेश जो देशों में, राज्यों में जो आ रहा है, देश में जो आ रहा है, राज्यों में जो आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी बड़ी भूमिका रही है। जो विदेशी निवेश का कॉन्सेप्ट तो अपनाए, उससे जो है चौमुखी विकास देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए अब पार्थिव शरीर के यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब अंतिम यात्रा पे निकल गए हैं और कांग्रेस मुख्यालय से उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के नेता पूरी तरह से ले जा रहे हैं। और अब जो है उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पे होगा, जहां पर वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। जैसा कि कल कांग्रेस मुख्यालय में शाम को CWC की बैठक हुई थी, उस बैठक में ही तय हो गया था कि जो है सुबह पार्थिव शरीर को तीन लाल नेहरू मार्ग स्थित आवास से लाया जाएगा और यहाँ पे जब कांग्रेस के नेता श्रद्धांजलि दे देंगे तो फिर वो अपने नेता को लेकर के और निगम बोध घाट जाएंगे। हालांकि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो चाहते थे कि जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हो वहीं पर स्मारक बनाया जाए। इसको लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा, लेकिन क्योंकि समय जो भी रहा हो, क्योंकि अब अपने अपने हिसाब से लोग प्रयास लगा रहे हैं, लेकिन एक सकारात्मक बात सामने ये आई है कि सरकार की तरफ से ये सकारात्मक आश्वासन दिया गया है कि समय दिया जाएगा, जो जगह चिन्हित किया जाएगा कुछ समय के बाद, जहाँ पे उनका स्मारक बन सके, समाज स्थल बन सके। क्योंकि राजघाट पे ही सारे बड़े नेताओं के, चाहे महात्मा गांधी हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, या देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, या गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को जाना जाता है, उनकी समाधि स्थल हो, सभी लोगों की इस लाइन में है। तो ऐसे में अब कहाँ पे उनकी समाधि बनेगी आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि अब अंतिम यात्रा पर निकल पड़े हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। कांग्रेस मुख्यालय से उनके पार्थिव शरीर को लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता निगम बोध घाट की तरफ चल दिए हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंतिम यात्रा पे निकले हैं और आज निगम बोध घाट पर विधि विधान के साथ पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। जी, अब राजीव इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे, देखिए अब यहाँ से निगम बोध घाट की दूरी कितनी है? क्योंकि देखिए लगभग 11:35 का वक्त बताया गया है जब उनकी अंत्येष्टि होगी, और वहाँ पर भी देखिए राष्ट्रपति खुद पहुँचेंगी, प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे वहाँ पर। बिल्कुल, तमाम VIP मूवमेंट होने हैं वहाँ पे और सभी लोग वहाँ पे पहुंचेंगे और अंतिम विदाई देंगे। क्योंकि देखिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन तो गुरुवार रात 9:51 पे हो गया था। एम्स में उपचार के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली थी, क्योंकि गुरुवार रात करीब 8:30 बजे के बीच करीब उनका तबीयत बिगड़ी तो उनके परिवार के लोग उनको एम्स लेकर के गए, जहाँ पे डॉक्टरों की टीम लगातार उनको पूरी तरह से बचाने की कोशिश की, लेकिन बचे नहीं। आखिरी सांस उन्होंने 9:51 पर ली, जैसा कि हेल्थ बुलेटिन में डॉक्टरों की तरफ से बताया गया। उसके बाद से ही तमाम जो बड़े नेता हैं देश के, किसी भी राजनीतिक दल के नेता हों, सभी लोगों को दुख जताने लगे और सोशल मीडिया अपने अकाउंट से सभी लोगों ने दुख जताया। तो कल की बात की जाए तो कल देखिए दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता उनके आवास पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दिए लोग। और अब
अंतिम यात्रा पे हैं। तो निगम बोध घाट पे जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाएगा वहाँ सभी लोग पहुंचेंगे और उनको आखिरी विदाई देंगे। सबकी आंखें नम है क्योंकि एक बेहतरीन नेता को देश ने खो दिया है। और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी की बात कीजिए, सभी लोग मान रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान जो बेहतरीन कार्य किए, देश हित में, जनहित में जो निर्णय लिए, आने वाले समय में युगों युगों तक उनको याद किया जाएगा और देश को मजबूती देने में उनके जो ऐतिहासिक फैसले रहे बड़े कारगर सिद्ध होंगे। जी बिल्कुल राजीव, और देखिए तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। उनकी जो अंतिम यात्रा है वो वहाँ से रवाना हो गई है, निगम बोध घाट तक पहुँचेंगे। और कांग्रेस की देखिए पूरी लीडरशिप कहीं ना कहीं उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भी मौजूद रही। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के सारे बड़े नेता इस समय कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए हैं। राहुल गांधी की बात कीजिए, सोनिया गांधी की बात कीजिए, प्रियंका गांधी की बात कीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कीजिए, केसी वेणुगोपाल की बात कीजिए, अशोक गहलोत की बात कीजिए, ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं और सभी लोग अभी श्रद्धांजलि दिए हैं और सभी लोग साथ में निगम बोध घाट की तरफ जा रहे हैं और वहां पर अपने नेता को वे लोग आखिरी विदाई देंगे। बड़ी बात यह है कि देखिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो कैरेक्टर रहा है बहुत ही सरल और सहज रहा है। उन्होंने जो काम किए हैं, उन्होंने लोगों का जो भरोसा जीता है और उनके साथ जो उनकी टीम में जो लोग रहे हैं वह इस बात को मान रहे हैं कि एक बेहतरीन नेता को देश ने खो दिया है। देश उनके किए हुए कार्यों का हमेशा ऋणी रहेगा, सदैव याद किए जाएंगे, भुलाए नहीं जा सकते हैं, लोगों के दिलों में रहेंगे। भारतीय राजनीति के इतिहास में उन्होंने जो अध्याय जोड़ दिया है वो अध्याय युगों युगों तक जो है भारतीय छात्र और युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो निर्णय दिए विपरीत परिस्थितियों में लिए, गठबंधन की सरकार थी, सहयोगी दल के नेता आए उस दौरान विरोध करते रहे और उसके बाद भी बोलते कम थे, डिसीजन ज्यादा लेते थे। इस बात का मजाक भी उड़ाया जाता था समय समय पर, लेकिन वो किसी भी चीजों का बुरा नहीं मानते थे। इस बात को लेकर के कल भारतीय जनता पार्टी के भी नेता चर्चा करते थे कि हमने एक ऐसे नेता को खो दिया जो चुप रह करके कैसे काम किया जाता है, वो प्रेरणा उनसे मिलती रहेगी। वो सीख उन्होंने दी कि आप बोलिए कम, एक्शन ज्यादा लीजिए। देश हित में क्या एक्शन लेना है, जनहित में क्या एक्शन लेना है, गरीब मजदूरों के उत्थान विचार के लिए क्या करना है, इसको प्रचार कम कीजिए, काम ज्यादा कीजिए। यह प्रेरणा मिलती रहेगी। यह बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सोशल मीडिया पर डाला कि बोलते कम थे, काम ज्यादा करते थे और वही काम जो है आज चर्चा का विषय बना है या भारत को मजबूती देने में बुनियाद बना है। तो इस बात को देखिए, दलगत राजनीति के ऊपर जब तो उसको के लोग सोचने लगे तो वह नेता जो होता है महान नेता होता है और तमाम जब देश के महान नेताओं का नाम लिया जाएगा तो मनमोहन सिंह का नाम कोई भुला नहीं सकेगा। अब आखिरी समय है, अंतिम यात्रा पे हैं, सभी लोगों की आंखें नम है, सभी लोग अपने नेता को याद कर रहे हैं। खास करके देखिए कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पंजाब से भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और नेता पहुंचे हुए हैं। अब पंजाब मुल्क के रहने वाले थे लेकिन अविभाजित पंजाब में उनका जन्म हुआ था। अब वो पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है और वहाँ से जब बंटवारा हुआ उसके बाद वो लोग माइग्रेट होकर पूरे परिवार के साथ मनमोहन सिंह माइग्रेट होकर चले आए थे। उत्तराखंड के हल्द्वानी जो उधम सिंह नगर में पड़ता है उनका पहला पड़ाव रहा जाता है। उन्होंने स्कूली शिक्षा ली लेकिन शुरू से उनके अगर करियर को देखा जाए तो शुरू से बहुत ही मेधावी रहे। बिल्कुल राजीव, और देखिए लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं, जानकारी और भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो जो अंतिम यात्रा है वो निगम बोध घाट की ओर लगातार अब बढ़ रही है और इसी के साथ आपको बता दें कि वहां पर निगम बोध घाट पर खुद राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे।